मिस वो हफ्सा कह रही है कि उनका नेट इशू हो रहा है, जैसे चलेगा वो कनेक्ट कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे क्लास। सही। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई सवाल तो पूछें। इसका कंट्रोल तो मैंने आपको बता दिया अभी। जी मिस फिलहाल तो समझ में आ गया है, लेकिन जब थोड़ा सा पढ़ने बैठते हैं तो हाँ, वो तो ज़ाहिर सी बातें होता है और वो होना भी जी चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई ना कोई सवाल निकलना ही चाहिए। जी जी, फिलहाल में से कोई सवाल नहीं है, समझ में आ गया। सही। मिस स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओह हाँ, आई जस्ट फॉरगॉट। अच्छा, सो डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ को मैं एक बार आपको पढ़ के बताऊँ, ताकि थोड़ा सा जो भी चीज़ें हैं वो अगर रह गई हैं तो मैं बता दूँ कि मैंने आपको सिर्फ अभी डायग्राम के थ्रू ही समझाया था। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। माइसीलियम फ्रॉम इन्फेक्टेड ट्यूबर्स और फ्रॉम जर्मिनेटिंग oospores एंड zoospores स्प्रेड इनटू द शूट प्रोड्यूस फ्रॉम इन्फेक्टेड और हेल्दी ट्यूबर्स। कहीं किसी भी इन्फेक्टेड या हेल्दी ट्यूबर्स से आने वाला जो माइसीलिया है वो फैलता है और फिर oospore बनाता है या फिर zoospores बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ट्यूबर जो है वो डिस्कलर्ड हो जाते हैं और सेल उनके कोलैप्स कर जाते हैं। When the mycelium reaches to aerial parts of plant, it produces sporangiospore. जब माइसीलिया ऊपर की तरफ पहुंचता है प्लांट के, यानी ट्यूबर आपने फील्ड में लगाया, वो इन्फेक्टेड था और उसने एक नया प्लांट प्रोड्यूस किया, तो जो छोटा सा प्लांट प्रोड्यूस हुआ है जिसे हम सीडलिंग कह रहे हैं, उसके अंदर माइसीलिया ऊपर तक पहुंचेगा। जब उसकी एरियल पार्ट्स यानी स्टेम और लीव्स में पहुंचेगा तो वहाँ पे फिर वो स्पोरेंजियोफोर बनाएगा। स्पोरेंजियोफोर्स बाहर निकलते हैं नॉर्मली स्टोमेटा से। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर बाहर निकलेगा स्टोमेटा से, वहाँ पे बाहर की तरफ जो इसका स्पोरेंजिया बनेगा। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं। स्पोरेंजिया व्हेन राइप, जब वो साइज में बड़ा हो जाता है तो वो डिटैच हो जाता है, कट ऑफ हो जाएगा स्पोरेंजियोफोर से, यानी हाइफी से टूट के अलग हो जाएगा और फिर ये दूर कहीं भी जाके गिर जाएगा। या तो हवा से भी हो सकता है, विंड ब्लोन हो जाएगा, या रेन के थ्रू, या ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू। और अगर किसी ऐसी ज़मीन पे गिरा है जो कि वेट है, चाहे ज़मीन पे या किसी और प्लांट के ऊपर, तो फिर ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट से मतलब अपना साइज बढ़ाएगा, अपने अंदर माइटोसिस करेगा, उसके अंदर जूस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और जूस्पोर्स जो है वो रिलीज आउट होंगे। और ये भी हो सकता है कि ये जूस्पोर ना बनाए बल्कि डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाए। जर्मिनेशन से हमारा कि अपने अंदर हाइफी बनाना शुरू कर दे। ठीक है, ये हाइफी पेनिट्रेट करेगी डायरेक्टली, एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड द माइसीलियम ग्रोज प्रोफ्यूजली बिटवीन द सेल्स। तो जो माइसीलियम है वो सेल के अंदर जो है वो फैलना शुरू हो जाएंगे, जिस भी मटेरियल के ऊपर वो गिरे हैं उसके सेल्स के अंदर, चाहे वो पोटैटो के लीफ हो या स्टेम हो या कोई ग्राउंड पे पड़ा मटेरियल हो। Older infected cells die while the mycelium continues to spread into fresh tissues. जो भी पुराने सेल्स जो जिसको इन्फेक्ट कर गया है वो डाई हो जाएंगे। इसी की वजह से वो नेक्रोसिस और नेक्रोटिक जो लीजन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं और नए सेल्स में ये फैलता रहता है। Further, a few days after infection, new sporangiophores emerge from the stomata of the leaves and produce numerous sporangia, which are spread by wind and infect new plants. So, in this way, infection just continues. In cool, moist weather, new sporangia may form within 4 days from infection. अगर वेदर बहुत कूल है और बहुत वेट है यानी ह्यूमिड है तो जो है वो बहुत तेजी से स्पोरेंजिया बन सकते हैं within 4 days. Thus, a large number of asexual generations and new infection may be produced in one growing season. वेन एवर और वेर एवर, जहाँ जब भी जो है वो दो मेटिंग टाइप्स अगर प्रेजेंट होंगी, A1 एंड A2 आर प्रेजेंट टुगेदर इन द सेम प्लांट टिश्यू, फर्टिलाइजेशन में टेक प्लेस। वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, उस एंथीडिया बनेगा। ठीक है, एंड ऊगोनिया बनेगा। एंथीडिया एंड ऊगोनिया जो है वो फर्टिलाइज होंगे, ऊस्पोर बनेगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऊस्पोर फॉर्मेशन and their role in the development of the disease within a growing season are not yet known. अभी तक हमें ये नहीं पता है कि कितनी तेजी से तो कितने ज़्यादा वो स्पोर बन सकते हैं। इन एनी केस एट द डिजीज डेवलपमेंट और एज द डिजीज डेवलप्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीजन्स अकर। लीजन्स जो साइज में बड़े हो जाते हैं, यानी जो नेक्रोटिक लीजन्स आपको नजर आते हैं काले पैचेस, वो as the new one develop, often killing the foliage and reducing potato tuber yields. Obviously जो foliage है यानी जो पत्ते हैं वो खराब होंगे, झड़ रहे होंगे, ब्लैक हो रहे हैं, सेल्स डाई हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली पोटैटो ट्यूबर की जो yield है वो हमें कम मिलेगी।
पोटैटो ट्यूबर्स की यील्ड हमें कैसे मिलेगी? अच्छी तभी मिलेगी जब हमारा जो फोलियर अमाउंट है वो हाई होगा, पत्ते ज़्यादा होंगे प्लांट में, तो जितना ज़्यादा क्लोरोफिल होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जितनी फोटोसिंथेसिस होगा उतनी फूड प्रोड्यूस होगी, और फूड जो है वो सारी स्टोर होती है ट्यूबर्स में जाके। लेकिन अगर प्लांट एरियली ही ख़राब हो गया है, पत्ते हैं ही नहीं, बचे ही नहीं है या कम हो गए, तो ऑब्वियसली पोटैटोज कैसे बनेंगे? सो दिस इज़ हाउ हमारी जो यील्ड है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। So the second phase of the disease, the infection of tubers varies between two potato varieties and pathogen isolates. It begins in the field during wet weather. Sporangia are washed off from the leaves, यानी अब जो है वो स्पोरेंजिया जो है वो अगर बारिश हो गई है या जो भी है या वो मेच्योर हो गए तो ये वॉश ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, और लीफ से हट के नीचे जमीन में चले चले जाएंगे. एट दिस स्टेज जू स्पोर्स जर्मिनेट एंड पेनिट्रेट द ट्यूबर्स थ्रू लेंटी सेल्स. अब जबकि ये उस प्लांट की बात हो रही है, देखें एक सेकेंड. पहले तो हमने ये देखा कि लीफ के अंदर इन्फेक्शन था, जो कि हमारे इन्फेक्टेड ट्यूबर से, हमने ट्यूबर ज़मीन में उगाए, या तो ट्यूबर से इन्फेक्शन आया या फिर हमारे कोई वॉलंटियर प्लांट साइड में प्रेजेंट था, उसके थ्रू इन्फेक्शन नए प्लांट में पहुंचा. ठीक है, नए प्लांट में इन्फेक्शन पहुंचा और उसके एरियल पार्ट में पहुंचा, लीव्स के अंदर से स्पोरेंजिया रिलीज हुए और उन्होंने दूसरे प्लांट्स को इन्फेक्ट किया. अभी तक इन्फेक्शन लीव्स की बात हो रही है, ठीक है. तो ये ट्यूबर में कैसे पहुंचता है? जब बहुत सारे स्पोरेंजिया कलेक्ट हो जाते हैं और वो ज़मीन में जाके जमा होने लगते हैं और वेदर वेट होता है, तो क्या होगा, ये स्पोरेंजिया जर्मिनेट करते हैं और जूस्पोर्स बनाते हैं. ठीक है, यानी जूस्पोर्स निकलते हैं और ये पेनिट्रेट करते हैं इन द ट्यूबर्स थ्रू लेंटिसेल्स और थ्रू वूंड्स. ट्यूबर्स जो है वो ऑब्वियसली ज़मीन के अंदर ही है, ठीक है. तो ये जो भी इनके जू स्पोर्स हैं, ये अगर वेदर वेट है और ज़मीन अच्छी खासी गीली है तो ये मूव कर जाते हैं, मूव करते हैं ट्यूबर्स की तरफ पहुंचते हैं. ट्यूबर्स के ऊपर जो स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपन होते हैं थोड़े से, जिनके थ्रू ऑक्सीजन जो है वो पास ऑन हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही होती है. तो उन लेंटी सेल्स के थ्रू, ये लेंटी सेल्स ये स्पेशलाइज टिश्यूज होते हैं, ठीक है, अंदर एंटर हो जाते हैं ट्यूबर्स के. या फिर अगर कोई कट है, कोई पैच है ट्यूबर के ऊपर, कोई वुंड है यानी जख्म है, तो उसके थ्रू एंटर हो जाते हैं. In the tuber, the mycelium grows mostly between the cells and sends haustoria into the cells. Haustoria small entry, small swollen points, mycelia के small swollen points जो कि सेल के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से जो है वो फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं. ज़्यादातर तो माइसीलिया वो सेल्स के बीच बीच में घूम रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो हॉस्टोरिया हैं फूड हासिल करने के लिए सेल के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं. ट्यूबर्स कंटेमिनेटेड एट हार्वेस्ट विद लिविंग स्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन द सॉइल और ऑन डिजीज फोलिएज में ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड. हार्वेस्ट के टाइम पे भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, और जो भी अगर जब फोलिएज प्रेजेंट है तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन फैल सकता है. मोस्ट ऑफ द ब्लाइटेड ट्यूबर्स रॉट इन ग्राउंड और ड्यूरिंग स्टोरेज. ग्राउंड के अंदर रहते रहते भी जो ट्यूबर्स हैं ये जो है वो ब्लाइटेड हो सकते हैं, यानी बिल्कुल ब्लाइटेड अपीयरेंस हो जाएगी, या फिर स्टोरेज में हाउस में रखे रखे भी. सो द डेवलपमेंट ऑफ द लेट ब्लाइट एपिडेमिक्स डिपेंड्स ग्रेटली ऑन द प्रीवेलिंग ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर. तो टेम्परेचर के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है इसका इन्फेक्शन ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल. The oocytes grow in sporulates most abundantly at relative humidity near 100%. यानी ज़्यादा काफ़ी वेट सीजन हो, बारिशों का सीजन हो, तब जो है वो oocytes बनते हैं, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिवेल करती है. In between 15 to 25 degree centigrade temperature. Temperature above 36 degree centigrade slow or stop the growth of the oocyte in the field but do not kill it. तो ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर जो oocytes हैं उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं होती है, ये जर्मिनेशन नहीं होगी. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है oocytes कैन स्टार्ट टू स्पोरुलेट अगेन when the temperature becomes favorable provided of course the relative humidity is sufficiently high. लाजमी तौर पे ह्यूमिडिटी तो होनी चाहिए एनवायरमेंट में. So this is how the infection prevails. सही. Do I need to explain again through this image या clear है ये image? जी बस आ गया था समझ. ठीक है, ये जो पहली मर्तबा जो ये माइसीलिया यहाँ से निकल रहा है इसको जर्म ट्यूब कह रहे हैं. जर्म ट्यूब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंदर जर्मिनेट करके अंदर जाके फैलेगी,
ठीक है। तो स्पोरेंजिया जो है वो एक्चुअली दो तरीके से काम करते हैं, या तो ये आके फॉल ऑफ करते हैं लीफ के ऊपर और फिर जर्मिनेट करते हैं, अंदर टिश्यू के अंदर फैल जाते हैं, या फिर ये क्या करते हैं ज़मीन के ऊपर फॉल ऑफ करके जू स्पोर बनाते हैं, और ये जू स्पोर अगेन पेनिट्रेट कर सकते हैं ट्यूबर्स के अंदर भी और लीव्स के अंदर भी और स्टेम के अंदर भी। सही। सो दिस इज हाउ इन्फेक्शन कैन प्रिवेल। 3-4 यानी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मेथड यूज़ कर रहे हैं, और एसेक्सुअल के अंदर अगेन ये दो मेथड इस्तेमाल करता है कि स्पोरेंजिया जर्मिनेट भी कर सकता है और स्पोरेंजिया जूस्पोर भी बना सकता है। सही। तो फील्ड के अंदर जो है वो वॉलेंटरी प्लांट्स के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है, इन्फेक्टेड ट्यूबर्स के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है, इन्फेक्टेड लीव्स के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है, यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जूस्पोर्स आ रहे हैं हवा के थ्रू, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में फैल रहे हैं। So this is what happens in the field. Okay. जी मिस। Okay. The book I am showing you here is Plant Pathology by Agrios, and I will give you these pages. Okay. And you can also search it from internet. आप अपनी लाइफ साइकिल को डिज़ाइन कर सकते हैं पॉइंट्स फॉर्म में, कहीं से भी ले सकते हैं, आपको बहुत जगहों पे मिल जाएगी। जस्ट write its name and you will find many pages, many PDFs, many PowerPoints in fact also already prepared. तो लेकिन चूँकि this book is very much authentic and all every plant pathologist follow this book कोर्स खुद पढ़ने के लिए भी पढ़ाने के लिए भी। दिस इज बीइंग रिकमेंडेड बाय HC. This is an standard book of plant pathology that we all pathologists swear by. Okay. मिस आप ये PDF बुक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे। This PDF book is so heavy and I will share you only the part that you need to study. Okay. This is too large. चलें ठीक है ठीक है। It's too large. You can see that how many pages it has. About 1948 pages. You don't need to study that. हाँ मिस ठीक है ठीक है। ढूंढते ही रह जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, and you will get confused. हाँ मिस ठीक है, हमारे लिए आसानी है फिर, मतलब आप पार्ट देंगे तो। मैं आपको वही पेजेस दूंगी जो आप पढ़ेंगे। अच्छा, इसके नेक्स्ट क्लास अभी हम ले सकते हैं अभी हम? मिस अगले वीक ले लीजिएगा। अच्छा, आपके एग्जाम सब खत्म हो रहे हैं? मिस 27 को लास्ट है और फिर लास्ट नहीं है, मिड है, बाकी 3 सब्जेक्ट के फाइनल होंगे, उसकी डेट मार्च में आएगी। मिस आपका वाला 27 को शायद मिड होगा और उससे पहले तक के जो होंगे ना फाइनल वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर आप लोग अगेन यही बोलेंगे कि मिस अभी तो हम मिड कर दे रहे हैं, अभी तो हम सेशनल बना रहे हैं। जाहिर सी बात है मैं आपको फिर सेशनल क्विज भी बनाने को, असाइनमेंट बनाने को भी तो दूंगी, आप उसमें भी तो आप हमें अभी दे दें, हम अपनी मतलब मिड के बाद तक कंप्लीट कर लेंगे उसको। लेकिन देखिए मिड तो मैं आपको नहीं दे सकती ना, सेशनल दे सकती हूँ। हाँ वही सेक्शनल आप हमें दे दें और हमें टाइम दे दें, 1 हफ्ते का हम लोग कर लेंगे। तो फिर मिड 1-2 हफ्ते का 7 को होता है तो फ्राइडे सैटरडे अगेन फिर आप क्लास नहीं लेंगे, उनके फ्राइडे 26 है और सैटरडे 27 है और 27 को मिड होगा, आप फिर बोलेंगे मैं कम क्लास नहीं ले रहे। हाँ तो मिस मसला होगा ना, पढ़ेंगे फिर ये भी सुनेंगे तो फिर मिक्स हो जाएगा मिस सारा। वाह जी मिस। अभी कौन सा पेपर चल रहा है? मिस आज हॉर्टिकल्चर का मिड है। जी। अच्छा, तो मिल गया है मिड एग्जाम? जी कल मिल गया था। कल मिल गया था तो अब तक तो बना लिया होगा ना? नहीं मिस बनाया नहीं, उसका टाइम है 24 आवर्स का। जी। ओ तो बड़े स्लो मो हैं आप लोग हैं, कल नहीं बनाया आपने? नहीं आधा बना लिया था, मैंने आधा छोड़ दिया था, रात में नींद आ रही थी। चलिए ठीक है, सोना भी जरूरी है ना सेहत के लिए। चलिए ठीक है, अगर ये नहीं होता है, हमें क्लासेस नहीं मिलती है तो फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स करके ना फिर सेंड कर दूंगी, फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखते रहिएगा। मिस ऐसा नहीं हो सकता कि आप 27 के बाद हमें मिड वो दे देंगे, सेशनल्स वगैरह, क्विज वगैरह, असाइनमेंट? हाँ तो मिस अगर ऐसा है तो फिर आप मंडे को ले लें हमारी क्लास 27 के बाद जो मंडे आएगा। हाँ मिस वहाँ से मंडे से स्टार्ट कर दें क्लासेस आप, क्योंकि फिर और कोई क्लास तो नहीं होगी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट से फाइनल हो जाएंगे ना। हाँ ये भी बेटर आइडिया, चले ठीक है, सही है, ये ज्यादा सही है। क्योंकि रिकॉर्डेड में मिस आप समझा तो देंगी, मगर अगर हमें कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? इस लाइव क्लास में तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आसानी रहती है। एग्जैक्टली, एंड इवन आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड इट क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है रिकॉर्ड करना, एंड तो लाइव मुझे बेहतर ही लगता है। जी लाइव अच्छा है ना, हम आपको सुनेंगे आप हमें सुनेंगी।
ओके फाइन, ठीक है, सही है। हम इंशाल्लाह फिर मंडे से कंटिन्यू करते हैं क्लासेस। ओके ठीक है मिस। ठीक है मिस। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, ओ, अल्लाह अल्लाह हाफिज मिस। हाफिज। अल्लाह हाफिज।